सबसे टफेस्ट लैंडिंग होता है पूरे भारत में, सबसे टफेस्ट लैंडिंग होता है पटना एयरपोर्ट पे। आप जाके पता कीजिएगा। रनवे को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री का बिल्डिंग भी तोड़ देना पड़ेगा, वो भी जो है एयरपोर्ट के अंदर में आ जाएगा। पटना एयरपोर्ट का जो रनवे है वो होना चाहिए 9000, है 6800। मिनिमम रिक्वायरमेंट से कम है। विदाउट इमरजेंसी लैंडिंग पटना में उतर कोई नहीं सकता है। दोस्तों, मनीष कश्यप ने बहुत बार ये कहा है कि पटना एयरपोर्ट का रनवे सबसे खतरनाक रनवे है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और सबसे डेंजरस लैंडिंग पटना एयरपोर्ट पर होता है। अब खान सर का एक वीडियो सामने आया जिसमें खान सर भी पटना एयरपोर्ट को लेकर यही कह रहे हैं कि जो सबसे खतरनाक लैंडिंग होता है वो पटना एयरपोर्ट पर किया जाता है। यहां तक कि जो फर्स्ट ऑफिसर होते हैं वो लैंडिंग नहीं करते हैं, बल्कि जो कैप्टन होते हैं वो लैंडिंग करते हैं, क्योंकि इमरजेंसी लैंडिंग के लिए सबसे एक्सपीरियंस्ड कैप्टन की जरूरत होती है। तो फर्स्ट ऑफिसर लैंडिंग नहीं करते हैं, जो कैप्टन होते हैं वो लैंडिंग करते हैं, क्योंकि कैप्टन के पास काफी ज्यादा अनुभव होता है। क्या हम पटना एयरपोर्ट पर एक सबसे बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? क्या हम पटना एयरपोर्ट का जो रनवे है तब बढ़ाने का प्रयास करेंगे जब सबसे बड़ा कुछ हादसा, जैसा अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, उससे भी बड़ा कोई हादसा पटना एयरपोर्ट पर हो जाए, उसके बाद हम रनवे को बढ़ाएंगे? इस पर बात करते हैं आगे, लेकिन उससे पहले हमारे खान सर क्या कुछ बोल रहे हैं जरा सुन लीजिए। उससे पहले मनीष कश्यप ने जो एक बात बोला था, पहले मनीष कश्यप जी को सुनिए और जस्ट थोड़ा उसके बाद खान सर को सुनिए, और उसके बाद हम आते हैं इस पर। सबसे टफेस्ट लैंडिंग होता है पूरे भारत में, सबसे टफेस्ट लैंडिंग होता है पटना एयरपोर्ट पे। आप जाके पता कीजिएगा। रनवे को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री का बिल्डिंग भी तोड़ देना पड़ेगा, वो भी जो है एयरपोर्ट के अंदर में आ जाएगा, वो भी एयरपोर्ट के अंदर में आ जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। रनवे नहीं बढ़ाया जा रहा है, टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जा रहा है। बिना फ्यूचर प्लानिंग का जो है बिहटा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। बिहटा एयरपोर्ट पे जो है किसी से जो है जाके आप लोग पता कीजिए कि क्या 2 हवाई पट्टी उस पे बन सकता है? क्या 2 हवाई पट्टी बन सकता है उस पे? क्या 12,000 फीट का जो है हवाई पट्टी बन सकता है उस पे? आज स्टैंडर्ड हो गया है 12,000 फीट का हवाई पट्टी, स्टैंडर्ड हो गया है। दिल्ली में 14,000 फीट का 2 हवाई पट्टी है। नवी मुंबई में जो एयरपोर्ट बन रहा है अभी, जो जिसका उद्घाटन होने वाला है, उसका 14,000 फीट का 2 हवाई पट्टी है। 14,000 फीट का, उसमें 4 हवाई पट्टी बनने वाला है। दिल्ली में 4 हवाई पट्टी है, जिसमें 2 जो है 14,000 फीट का हवाई पट्टी है। बिहार में जो है 6-6,500 फीट का हवाई पट्टी जो है पटना में है। अब जरा बताइए उस पे जो है कैसे काम चलेगा? इसलिए आप लोगों को एक बार बिहार का दर्द जो है मोदी जी को बताना होगा, और मोदी जी बिहार का दर्द तभी जान पाएंगे जब आप लोग बेवजह जो है ना रैलियों में भीड़ नहीं लगाएंगे। ये देखिए विकिपीडिया है, विकिपीडिया पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। 2000 मीटर का जो है हवाई पट्टी है पटना एयरपोर्ट का, 2000 मीटर का, यानी 6,768 फीट का जो है 98 फीट का जो है हवाई पट्टी है पटना एयरपोर्ट में। जबकि 3500 मीटर का जो है हवाई पट्टी जो है स्टैंडर्ड जो है अभी स्टैंडर्ड हो गया है 3500 मीटर का। अब बताइए बिहटा एयरपोर्ट पे भी जो है 2 रनवे नहीं बन सकता है, पैरेलल 2 रनवे नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। 12,000 फीट का जो है वहां पे भी हवाई पट्टी नहीं बन सकता है, लेकिन दिया जा रहा है, कहा जा रहा है। कुछ नेता लोग कह रहे हैं कि पूरे देश में जो है 35 किलोमीटर के अंदर 2 एयरपोर्ट नहीं है। अरे भाई एक ही एयरपोर्ट बना दो ना लखनऊ जैसा, एक ही एयरपोर्ट बना दो ना भुवनेश्वर जैसा। हम बड़ा शहर दिल्ली और मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई और बेंगलुरु की बात नहीं कर रहे हैं। एक ही एयरपोर्ट बना दो ना सूरत जैसा। हम अहमदाबाद की भी बातें नहीं कर रहे। एक ही एयरपोर्ट बना दो ना जयपुर जैसा। और रही बात 35 किलोमीटर की बात, तो कब तक गुमराह करेंगे आप लोग बिहार के लोगों को? सांता क्रूज एयरपोर्ट और नवी मुंबई एयरपोर्ट 35 किलोमीटर की ही दूरी पे है, 22 मील की दूरी पे है। जाके विकिपीडिया पे सर्च मारिए। मुंबई में 2 एयरपोर्ट, दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक एयरपोर्ट पे 350 प्लेन उतरेगा, 350 प्लेन विथ 75 ये प्राइवेट प्लेन
का व्यवस्था किया जा रहा है नवी मुंबई में, 350 प्लेन प्लस 75 प्राइवेट प्लेन। अरे एक ही उसके आधे का तो बना दो बिहार में, उसके आधे का। यहां पे जो है वो एक साथ जो है 10 से 12 जो है प्लेन खड़ा हो सकता है, कि 14 प्लेन खड़ा हो सकता है, बस उतना ही का है, उतना ही का है। 14 प्लेन खड़ा हो सकता है यहाँ पे, जो नया वाला बना है पटना में। और वहां पे 350 का और साथ में जो है 75 जो है वो प्राइवेट प्लेन का बन रहा है नवी मुंबई में। सांता क्रूज में ऑलरेडी जो है वर्ल्ड का सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है मुंबई में, ऑलरेडी दूसरा ऑलरेडी बन रहा है। दिल्ली में जो एयरपोर्ट है IGI, उससे जो है हिंडन एयरपोर्ट की दूरी कितनी है बता दो ना। बोल रहे हो कि 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर। ऑलरेडी NCR में हिंडन, दिल्ली और जेवर भी ऑलरेडी बन रहा है। इतना बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है जेवर एयरपोर्ट। बनारस में जो एयरपोर्ट है, बनारस राजधानी तो नहीं है ना उत्तर प्रदेश का, उतना ही बड़ा एयरपोर्ट बना दो ना पटना में। पटना एयरपोर्ट का जो रनवे है वो होना चाहिए 9000, है 6800। मिनिमम रिक्वायरमेंट से कम है। विदाउट इमरजेंसी लैंडिंग पटना में उतर कोई नहीं सकता है। पता हम बिहारियों की ज़िंदगी इतनी ख़राब है कि उतरने से पहले हम लोग, हर जहाज़ टेक ऑफ करने में लोगों को सोचना पड़ता है। पटना में जहाज़ जब उतरती है ना तो हम लोग को डर लगता है। अच्छा, वहाँ पे ना फर्स्ट ऑफिसर नहीं उतारता है, कैप्टन उतारता है, हाईली एक्सपीरियंस। और हम एक बार हम आ रहे थे फ्लाइट। किसकी गलती है फिर? लालू यादव की गलती, नीतीश कुमार की गलती है कि मोदी जी की गलती है? एविएशन सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। इनके पहले मनमोहन सिंह की, उनकी पहले अटल बिहारी वाजपेयी की। और पीछे लेते चलिए गुजराल साहब से लेके उठा तब 15 साल से तो ये है। और 10 साल मनमोहन सिंह रहे थे। 15 साल में भी अगर हम फर्स्ट टर्म में कोई नहीं कर सकता यहाँ पे 15 साल से। तो नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं? कोalition सरकार है इनकी। एविएशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है। तो फिर भी मांग तो सकते हैं ना मोदी जी से। मांग सकते हैं, लेकिन क्या कहिए। अच्छा, सीवान गोपालगंज छपरा का जो बेल्ट है, यहाँ इतने विदेश में लोग काम करते हैं, वो लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरते हैं। क्या शर्म लगता होगा। सऊदी से लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरते हैं और वहाँ से ट्रेन से जाते हैं अपने बिहार में। और फिर बिहार में जाके वही हमारी जाति, हमारी ये वो राजनीतिक गुलामी है। हर इंसान को ना ये है कि बिहार को बदलना है, जबकि प्रॉब्लम है वहाँ बिहारियों को सुधारना है। उनके पास पैसे की कमी है, स्किल्ड की कमी है, एजुकेशन की कमी है, बढ़िया हेल्थ सिस्टम नहीं है। बिहार में 60 साल के ऊपर होने वाली महिलाओं का कमर झुक जाता है, जो कैल्शियम और लंबे समय तक अगर कैल्शियम और हीमोग्लोबिन की कमी रहेगी ना, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, एकदम से झुकने लगता है। तो लोगों को लगता है बुढ़ापा में ऐसा होता है। ना, बुढ़ापा में नहीं हुआ, उसने कैल्शियम की कमी और हीमोग्लोबिन से पूरी जवानी बिता दी, बुढ़ापा में नहीं झेल पाई आप। तो ये हाल हो गया यहाँ पे। अब कितनी शर्म की बात है कि आज तक बांध, बिहार का नदी का पानी कंट्रोल नहीं हुआ, कोसी नदी का पानी कंट्रोल नहीं हुआ। ये इन लोग को डूब के, मतलब जितने अधिकारी हैं उनमें या जो भी प्रशासन के लोग हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। नीदरलैंड समुद्र का पानी रोक दिया इनसे बाढ़ का। अच्छा, बाढ़ कितने दिन आता है बिहार में? 35 डेज, ओनली 35 डेज। इनके पास बाढ़ नहीं रोकना है, उस पानी को एक रिजर्वायर बनाकर केवल 35 दिन के लिए रोक लेना है और धीरे धीरे रिलीज करना है। 35 डेज नहीं रोक सकते हैं ये लोग। और 10 किलोमीटर तक आपको ना वहां दिखेगा नहीं, 10 किलोमीटर दाहिने 10 किलोमीटर बाएं, इतना 20 किलोमीटर तक बाढ़ आएगा ना तो लगेगा समुद्र के बीच में खड़े हैं। कुछ नहीं हो सकता है, इनसे नहीं संभल रहा है। और बांध कहाँ बनना चाहिए? नेपाल में। नेपाल में बांध बिहार सरकार तो बनाएगी नहीं, ये हमारे मोदी जी बनाएंगे। आज तक बात नहीं की है कि हमको नेपाल में बांध बनाना है। 4 बांध वहाँ मजबूत, क्योंकि नेपाल में बांध बना है, उसकी कैपेसिटी नहीं है रोक पाने की। बांध बना दीजिए, बिजली बनाइए, उस बिजली को नेपाल को दे दीजिए, जो बचे उस बिजली को आप खरीद लीजिए। बहुत बड़ी बात है कि बिहार में बाढ़, जो खान सर ने कहा 30 से 35 दिनों के लिए बिहार में बाढ़ आती है, लेकिन ये बिहार सरकार ऐसी सरकार है जो इस 30 से 35 दिनों के बाढ़ को नहीं रोक सकती। मनीष कश्यप ने भी लगातार इस पर आवाज उठाया और खान सर भी अभी मनीष कश्यप ने जो आवाज उठाया, चाहे वो एरोप्लेन एयरपोर्ट को लेकर के था, एयरपोर्ट की लंबाई, रनवे की लंबाई को लेकर के था, और बाढ़ को लेकर, मनीष कश्यप ने हमेशा इन दोनों विषयों पर आवाज उठाया है। और अभी जो है फिलहाल हमारे खान सर भी इस पर आवाज उठा रहे हैं। चलिए, कम से कम मनीष कश्यप जी और खान सर दोनों का विचारधारा तो मिलता है, और विचारधारा मिले भी क्यों ना, क्योंकि खान सर और मनीष कश्यप दोनों बिहार के 2 लाल हैं। और बिहार, सही बताऊं मैं, मतलब सही मायने में बताऊं तो बिहार के लिए कोई नहीं सोचता है। ना नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं बिहार के लिए, ना बिहार के नेता लोग सोचते हैं।
बिहार के नेता सोचते हैं अपने कुर्सी के लिए, अपने सीट के लिए, और मोदी जी सोचते हैं पूरे भारत देश के लिए, बिहार को छोड़ के। क्योंकि बिहार के लिए बिहार का जब नेता ही नहीं सोच रहा है तो मोदी जी क्यों सोचेंगे? बिहार का नेता जब सोचेगा तो मोदी जी कहेंगे हाँ बिहार का नेता बोल रहा है तो हम करेंगे। लेकिन बिहार के नेताओं को इनसे कोई मतलब नहीं है। अभी अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, इतना बड़ा दुर्घटना, 242 में से 241 लोग मर गए, एक बचा। लेकिन अभी तक बिहार के नेताओं की आंखें नहीं खुली कि हाँ भैया बिहार में भी पटना एयरपोर्ट है, पटना एयरपोर्ट पे कुछ हो सकता है, कभी भी दुर्घटना हो सकता है, यहाँ पर रनवे जो है सही नहीं है, यहाँ हमेशा इमरजेंसी लैंडिंग होता है। लेकिन बिहार के नेताओं को इनसे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि उनके पास तो अपना प्राइवेट जेट होता है। अगर उनको कहीं बाहर जाना हो तो वो थोड़े ही पटना एयरपोर्ट जाते हैं और वहाँ से चढ़ के निकलते हैं। वो लोग तो अपना गाड़ी है, अपना प्राइवेट जेट होता है, उड़ जाते हैं। लेकिन हम लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता है। चलिए ठीक है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। खान सर ने जो कहा, मनीष कश्यप ने जो कहा, मैंने कहा, इसको लेकर के आपका क्या सोच है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय बिहार, जय हिंद।